फैक्टर्स बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड योर दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आपके इसके बन जाएंगे माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। So this is x into x minus 3 plus 2 into x minus 3 not equal to 0. So this is x plus 2, x minus 3 not equal to 0. So x not equal to minus 2 and x not equal to 3. अब न्यूमरेटर में जो आपके पास है दिस इज द पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपकी x की कोई भी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगी। डिनोमिनेटर में भी एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 3 आपकी कोई भी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगी। सो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी any real number minus 2, 3। अगर ऐसे नहीं समझ आता यू कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 2 and 3। Now the next we are having find the domain and range of 2 minus mod of x minus 5। टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 का हमने डोमेन निकालना है। अगेन जब हम मॉड में फंक्शंस को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पे मॉड में यू आर हैविंग x माइनस 5, तो जब आप x माइनस 5 को 0 पुट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो आपने क्या करना है, इसको चेक करना है फॉर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन equal to 5। So we will rewrite the function f of x is equal to when x is less than 5 and x is greater than or equal to 5। ये 2 आपका as it is आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव साइन as it is। when x will be less than 5, जब आपकी x की वैल्यू less than 5 है तो it means कि जो आप वैल्यूज लेके चलेंगे that will be on this side। इधर वाली वैल्यूज आपने सारी लेनी है। अब जब आप ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो ऑल द वैल्यूज आर लेस देन 5, इट मींस जो आपका ये ओवरऑल रिजल्ट आएगा दिस विल बी नेगेटिव। मॉड को अगर आप छोड़ के चलते हो तो ओवरऑल रिजल्ट को नेगेटिव बनाने के लिए जब हम इसको रीराइट कर रहे हैं फंक्शन को फॉर एक्स लेस देन 5, तो यू आर टू टेक इट एज नेगेटिव। सो ये आपका बन जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 5, और यहाँ पे जब आप उसको लेके चलोगे तो दिस विल बी माइनस x minus 5। So again rewriting, this is 2 plus x minus 5, यानी कि this is x minus 3 if x is less than 5 and if x is greater than or equal to 5 then this is 7 minus x। So हमने फंक्शन को अब रीराइट कर लिया x minus 3 x less than 5 के लिए and 7 minus x for x greater than equal to 5। अब आप यहाँ पे अगर चेक करो तो दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो x की हर फंक्शन के लिए ये आपके डिफाइंड हैं। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर जो है वो आपका इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द रेंज, रेंज के लिए देखो अगर आप बात करो यहाँ पे जब आपका x लेस देन 5 है तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं दैट इज x माइनस 3 and when x is greater than or equal to 5 then these values are 7 minus x। यहाँ से नहीं आपको क्लियर तो you can see from there। यहाँ आप देखो 2 माइनस जो यहाँ की आपकी वैल्यू हो सकती है दैट कैन बी 0। 0 अगर आपकी वैल्यू होती है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x क्या होगी 2, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या हो रही है माइनस हो रही है। तो 2 में से अगर आप वैल्यूज माइनस करते जाओगे तो ये आपका आंसर जो है मैक्सिमम आपको 2 देगा और मिनिमम 2 से लेस जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगी वो सारी बनती जाएंगी। सो द रेंज विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 2, 2 इज इंक्लूडेड। सो माइनस इंफिनिटी टू 2 इज द रेंज एंड डोमेन इज एनी रियल नंबर। ये 2 इंक्लूडेड है बिकॉज व्हेन दिस विल बी 0 तो 2 माइनस 0 विल गिव यू 2, यानी कि f of x की वैल्यू आपकी 2 भी हो सकती है। तो डोमेन एंड रेंज।
Now the next question. Now in the next question we are having the domain and range of the real function we are to find, that is 4 minus x upon x minus 4. फर्स्ट टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे. Any one of you can unmute yourself and tell me what will be the range of this function. हाँ जी मधु, क्या रेंज होगी इसकी? अच्छा पहले मुझे डोमेन बताओ, रेंज तो बाद में चेक करते हैं. Online students, what will be the domain bete? Simply denominator should not be equal to 0. So x minus 4 not equal to 0, यानी कि x is not equal to 4. बाकी सभी x के लिए ये defined है आपका. So domain of f will be all real numbers except 4. Now for the range, this can be written as माइनस, यहाँ ले लूं मैं, ऐसे लिख सकते हैं. So this is equal to -1. रेंज क्या है इसकी? फिक्स्ड है, तो that is -1. Domain can be any real number except 4 and range -4. -1, not -4. This is -1. Now moving on to the next question. Find the domain and range of the function 1 upon root x minus 5. What will be its domain? ये फंक्शन आपका कब डिफाइंड होगा? जब ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि रूट के नीचे है. ठीक है, तो x माइनस 5, वैसे हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलते हैं, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू का साइन नहीं लेना, यानी कि x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0. x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन 5. तो डोमेन क्या आ जाएगा? 5 to infinity. एंड व्हाट विल बी द रेंज? अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज डालोगे आप 5 से बड़ी होंगी, पॉजिटिव आपको रिजल्ट देगा. ये रिजल्ट आपको पॉजिटिव देगा, और 1 को जब आप डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे. तो रेंज जो है दैट विल बी ऑल पॉजिटिव रियल्स. ठीक है, किसको ले ही नहीं सकते ना? हाँ 30 ले लो, 25 हो जाएगा. हाँ 1/5 इज 0.0 से अबव लिया है हमने, पॉजिटिव रियल्स लिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास n ऑफ a, हमें m गिवन है. Number of elements in A is m. Number of elements in B is n. Then find the total number of non-empty relations that can be defined from A to B. Non-empty relations लेने हैं. Non-empty relations means जो A क्रॉस B के जब हम सबसेट्स बनाते हैं लेते हुए, तो जो आपका एक एम्प्टी सेट आप लेके चलते हो, दैट यू आर नॉट सपोज टू टेक. नॉन एम्प्टी मींस एम्प्टी सेट को आप छोड़ दो. तो हाउ मेनी एम्प्टी नॉन एम्प्टी रिलेशंस विल बी देयर? टोटल रिलेशंस कितने होते हैं? 2 raised to power
प्रोडक्ट ऑफ दीज टू व्हेन दिस इज फ्रॉम ए टू बी, ए क्रॉस बी के अकॉर्डिंगली हम निकाल के चलते हैं। तो दिस इज 2 रेज टू पावर एम एन, इसमें से नॉन एम्प्टी माइनस करना है, एम्प्टी माइनस करना है, एक एम्प्टी रिलेशन होता है तो -1 कर दोगे, तो 2 रेज टू पावर एम एन -1। अगर सिंपल पूछा जाता है हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म, तो 2 रेज टू पावर एम एन। अगर नॉन एम्प्टी वर्ड आ गया साथ में तो एम्प्टी वाला एक छोड़ के 2 रेज टू पावर एम एन -1। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द range of 1 upon, find the range of 1 upon 1 minus 2 cos x। ठीक है, 1 upon 1 minus 2 cos x। अब हमने क्या करना है, देखो फंक्शन जो है वो 1 minus 2 cos x is equal to 0 के लिए अगेन इट विल नॉट बी डिफाइंड, तो 1 minus 2 cos x को 0 पुट करो, cos x कितना आ जाएगा, cos x क्या आएगा यहां से 1/2। अब हाँ जी, क्यों -1 इज इक्वल टू 2 cos x आ गया, cos x इज इक्वल टू 2 नीचे लाओगे, हाँ तो माइनस से माइनस कट गया, इक्वल टू का साइन है ना, 0 है, हाँ जी नहीं नहीं 0 है, 0 है। ठीक है, अब cos x जो है वो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, हाफ आ गया। अब हमने इसका चेक करना है कि मतलब किस रेंज के अकॉर्डिंगली ये एग्जिस्ट करता है, कि उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर सिंपली हम ये ले सकते हैं 1 minus 2 cos x है, हमें पता है जो cos x है दैट लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, याद है ये। आगे अब ये बनाना है मुझे, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर 1 minus cos 2x बनाना है मुझे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये साइंस चेंज हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, +1 कर दोगे, इसको रीराइट कर सकते हैं, क्या बनेगा, यानी कि 1 minus 2 cos x जो है आपका वो ग्रेटर देन -1 है, और 1 minus 2 cos x है जो वो लेस देन इक्वल टू क्या है 3 है, तो क्या बनेगा, -1 से बड़ा, -3 से छोटा, हाँ जी, -1 to 3 क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, if modulus of z is given to be √2,
mod of z is given to be √2 and theta is 3π/4, then find the complex number. क्यों? अब यहाँ आर्ग्यूमेंट गिवन है 3π/4, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मुझे इसको, वो भी करवा देती हूँ मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्या करेंगे? हाँ, ये r की वैल्यू होगी x² + y² हो गया। आगे हम क्या लेके चलते थे? x को हम क्या पुट करते थे? r cos थीटा, और y को क्या पुट करते थे? r sin थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा? x = √2 cos 3π/4 और ये √2 sin 3π/4। अब इनकी वैल्यूज क्या आएंगे? क्या वैल्यूज निकलेंगी? 3π/4 क्या हुआ? पाई माइनस π/4 रीराइट कर सकते हैं इसको। cos ऑफ पाई माइनस π/4, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में cos इज नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस cos π/4 बन गया। ये π/4 कितना होता है? cos π/4 इज 1/√2, तो ये बन गया √2 इंटू माइनस 1/√2। ये कट के x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। सेम वे में साइन का निकाल लो। यहाँ पे साइन क्या आएगा? यहाँ पे साइन इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, तो वो √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2 इंटू 1/√2, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई? 1, ठीक है। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा आपका नंबर? क्या बनेगा? x + i होता है, तो -1 + i, ठीक है। तो अगर आपको मॉड्यूलस गिवन है और थीटा गिवन है तो इस वे में निकालोगे। अगर आपको जो है पोलर फॉर्म में गिवन है, पोलर फॉर्म तो आनी नहीं है, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालना आ सकता है। अगर वो निकालना है तो वो भी करवा देती हूँ। एम्पलीट्यूड नहीं आता ना, वो करवा देती हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे गिवन है z = -√3 + i। हाँ, एम्पलीट्यूड करवा दी। हाँ जी, z = -√3 + i। मॉड्यूलस बताओ इसका क्या आएगा? आयोटा नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। R2 आ जाएगा यहाँ से सिंप्लीफाई करके। अब r cos थीटा इज -√3, r की जगह 2 आ गया, cos थीटा क्या आ गया? √3/2, sin थीटा ऐसे ही आ जाएगा, 1 है और ये 2 है, तो 1/2। अब साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब क्या करना है? हमें चेक करना है, इसको एंगल निकालना है हमें। कॉस नेगेटिव है ना, लेकिन साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव सेकंड और फर्स्ट में होता है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन कॉसेक tan cot cos secant। तो अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी p रेशियोज पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट बनाना। एक के लिए चेक करना है, नहीं नो, एक में ही चेक करना है क्या बनता है, ठीक है। मतलब साइन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम एंगल निकालते हैं तो दैट इज टेकन आउट टू बी पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे? इसके लिए हम क्या करेंगे? tan थीटा ले लेंगे विदाउट साइंस, साइन अपॉन कॉस, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 1/√3।
1/√3 tan में कहाँ पे वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, तो थीटा कितना आ गया आपका π/6, π/6 इज 30 डिग्री। ठीक है, आर आ गया, ये एम्पलीट्यूड आ गया, पाई इज 180। हाँ जी, लेकिन हमने पाई माइनस अल्फा निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड जो है इसको अभी फिलहाल या तो अल्फा ले लो, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। हाँ जी, तो 5 π/6 विल बी द एम्पलीट्यूड। वो भी यहीं पे यूज करते हो, tan की वैल्यू निकालने के लिए वो आप यूज करते हो, डायरेक्ट हो जाते हैं। वहां पे क्या लेके चलते हो, tan इनवर्स नहीं होता, tan थीटा या tan अल्फा, दिस अपॉन दिस। ओके, वही है ना, वो वही बता रही हूँ मैं, ये tan थीटा हो गया इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ये, हाँ मतलब ये हम पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं ना, मैंने आपको यही कहा यहाँ विदाउट साइन लेनी है आपने, वही सेम चीज ये थीटा इज द एम्पलीट्यूड, यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा जब आप इसको इधर लाओगे। ऐसे नहीं समझ आता, ऐसे मत लो, tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, जैसे इस केस में ही tan थीटा कितना आएगा आपका 1/√3 आ जाएगा। अब tan थीटा 1/√3 कहाँ पे होता है, हाँ जी, तो थीटा कहाँ पे होता है 1/√3, π/6। ठीक है, ये आ गया थीटा, लेकिन थीटा ये नहीं लेना क्योंकि साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, एक्चुअल थीटा हमें इससे मिलेगा, ये हमारे पास अल्फा आया, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। ठीक है, और अल्फा कैसे निकालोगे, या ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, जैसे इजी लगता है वैसे कर। हाँ जी, so I hope this one is clear now. If anyone else is having any doubt, you can unmute yourself and ask your doubt. पोलर फॉर्म में लिखने वाले क्वेश्चंस बच्चे आपके नहीं आएंगे, बट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलस ये आपने करने हैं। देन स्क्वायर रूट वाली फॉर्म आपकी डिलीटेड है, वो नहीं करनी है। इनके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बनते हैं, हाँ जी, चैप्टर कॉम्प्लेक्स वाला, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्जुगेट लेके करना है ये पूरा। यहाँ पे क्या था हमारे पास, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका कॉन्जुगेट ले लोगे एंड देन यू विल प्रोसीड। सेम ऐसी अल्फा का कॉन्जुगेट का अल्फा कॉन्जुगेट, और अगर अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आता है तो दैट विल बी अल्फा। एक नंबर है मान लो मेरे पास x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा x माइनस आयोटा वाई। अगर मैं दोबारा इसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लूं दैट विल बी अगेन x प्लस आयोटा वाई। हाँ तो हाँ हाँ, ये मैंने ओवर ले लिया ना, पूरा ले लिया कॉन्जुगेट। हाँ जी हाँ जी, ले सकते हैं। नंबर ऑफ नॉन सॉल्यूशंस, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा, तो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा विल बी मैम कौन नहीं, 1 प्लस 1 √2 आ गया, √2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। बेसिस सेम करने हैं हमने, तो क्या करेंगे,
2√2 को आई कैन राइट डाउन एज 2 रेज टू पावर 1/2। √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये 1/2 और x मल्टीप्लाई हो गए, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। अब बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट कर देंगे, यानी कि x/2 इज इक्वल टू x, और इधर आके ये हो जाएगा -x/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0। सो देयर इज नो नॉन जीरो वैल्यू फॉर विच दिस इज, क्यों 0 है ना इधर राइट हैंड साइड पे, सो नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द वैल्यू। So with this, the time is over. So I am ending the lecture. If anyone is having any doubt,